हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में आपसे ब्लड यानी रक्त की बात कर रहा था और वहाँ पर बताया कि ब्लड क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम लोग रक्त वर्ग की बात करेंगे और रक्त जो है रक्त का आदान प्रदान लोगों के बीच में कैसे हो सकता है इसकी बात करते हैं। तो प्रारंभ में वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि मनुष्य में रक्त अलग अलग तरह का होता है और कभी भी कोई सीरियस पेशेंट रहता था तो उसको ब्लड चढ़ाया जाता था, कभी वो पेशेंट बच जाता था, कभी वो मर जाता था। ये चीज़ वैज्ञानिक या डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो जाता है। बाद में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने बताया कि इसलिए ऐसा हो रहा है कि क्योंकि सभी का रक्त एक जैसा नहीं होता और उन्होंने बताया था उस वक्त कि मनुष्य में 3 तरह का रक्त समूह होता है, ए, बी और ओ। उस समय उन्होंने 3 ही बताया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, ए, बी और ओ। बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट थे स्टोर्टेवांट, उन्होंने ए बी रक्त समूह बताया। इस प्रकार वर्तमान में 4 रक्त समूह हो जाता है, ए बी और ओ। अब ये रक्त समूह किस आधार पर होते हैं, क्या कारण है ये अलग अलग मनुष्य में जो है ये 4 तरह का रक्त समूह पाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे प्लाज्मा में घुलित एंटीबॉडी और आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर पाए जाने वाली एक प्रोटीन होती है, उसको एंटीजन कहता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, किस तरह का एंटीजन है आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं पर और किस तरह का एंटीबॉडी, वो भी एक प्रोटीन होती है, वो किस तरह का प्लाज्मा में घुली होती है, उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। तो जो प्रोटीन आपके लाल रुधिर कणिकाओं पर पाई जा रही है आरबीसीज पर, उसको एंटीजन कहते हैं, और जो प्रोटीन जो है प्लाज्मा में घुली रहती है उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। इस तरह से इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर हम 4 रक्त समूह विभाजित करते हैं और ये 4 रक्त समूह मनुष्यों में पाए जाते हैं। इस तरह देख रहे हैं, जैसे आपको बताया कि 4 रक्त समूह हो गए, ए बी और ओ। तो जो रक्त समूह है वही एंटीजन का नाम रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का है तो उसमें अंदर जो लाल रुधिर कणिकाओं पर एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप का है तो उसके ब्लड में बी एंटीजन है और एंटीबॉडी ए होता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप का है तो उसके लाल रुधिर कणिकाओं पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन उसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, इसमें एंटीजन यानी आरबीसी कणिकाओं पर कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती है, एंटीजन कोई नहीं होता है, लेकिन उसके प्लाज्मा में दोनों तरह के एंटीबॉडी घुलित रहते हैं। इस तरह से आपके 4 रक्त समूह हो जाते हैं और उनमें पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी की बात हो जाती है। अब इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही रक्त का आदान प्रदान निर्धारित होता है कि किसको कौन रक्त दे सकता है, किससे कौन रक्त ले सकता है। एक बात आपके दिमाग में एकदम कंफर्म रहनी चाहिए कि जो एंटीबॉडी है वही विरोध करता है, यानी जो एंटीबॉडी जिसके रक्त समूह के सामने लिखा गया है वैसा एंटीजन नहीं आना चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि रक्त वर्ग ए वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी घुला हुआ है, एंटीबॉडी बी उपस्थित है, तो इसका मतलब उसके अंदर बी एंटीजन कहीं से नहीं है, बी को अपोज करता है वो। तो बी कहाँ से आ सकता है, या रक्त समूह बी से आ सकता है और ए बी से आ सकता है। इसका मतलब ये वाला व्यक्ति जो है बी जिसके अंदर 2 जगह पर बी है, 2 रक्त समूहों में है, यानी इन दोनों का ब्लड नहीं ले सकता है, और ये वाला ब्लड ले सकता है यानी ए का और ओ का, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है और इसके अंदर ए ही है और विरोध करता है बी का। तो बी 2 जगह है, बी एंटीबॉडी जो है वही एंटीजन का विरोध करना है। तो एंटीबॉडी बी यानी कि एंटीजन बी कहाँ कहाँ है, बी में है और ए बी में, इनका मतलब इन दोनों का रक्त नहीं ले सकता। वो ले सकता है किसका, ए का ले सकता है और ओ का ले सकता है। इस तरह रक्त ए ले सकता है ए और ओ का। इसी तरह से ये रक्त दे किसको सकता है, रक्त जो है उसको दे सकता है जो एंटीजन ए का विरोध ना करता हो। तो एंटीजन ए का विरोध कौन करता है, बी करता है और ओ करता है, क्योंकि ए और बी दोनों का करता है, यानी ए भी शामिल है। यानी बी और ओ को नहीं दे सकता, यानी दे सकता है ए और ए बी को दे सकता है। इस तरह से रक्त के आदान प्रदान की बात होती है। सभी तरह के व्यक्तियों में ऐसे ही बात होगी।
आप एक उदाहरण और देख सकते हैं कि बी की बात होती है, जैसे बी के व्यक्ति की बात किया जाए तो बी में देख रहे हैं एंटीजन बी है, उसके आरबीसी पर जो प्रोटीन है उसका नाम बी है और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में घुला ए है। तो एंटीबॉडी ही जो है रक्त लेने को जो है निर्भर करती है, यानी ए एंटीजन नहीं आना चाहिए। ए एंटीजन कहाँ पर है, ए में है और ए बी में है, तो यानी बी वाला व्यक्ति जो है बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी और ओ से ब्लड ले सकता है। देने की बात होगी किसको दे सकता है, तो उसको दे सकता है जो है बी का विरोध ना करता हो। तो बी को विरोध कौन करता है, ए करता है और ओ करता है, यानी कि बी को दे सकता है अपने को और ए बी को दे सकता है। तो इस तरह से बी और ए बी को दो लोगों को ब्लड ये दे सकता है। फिर से एक देखिए ए बी का केस देखें आप, तो ए बी का केस देख रहे हैं, जैसे बताया आपको कि इसके जो है आरबीसी पे दोनों तरह की प्रोटीन होती है, दोनों तरह का एंटीजन होता है ए और बी, इस तरह इस पे दोनों एंटीजन उपस्थित है, लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई भी प्रोटीन घुला नहीं रहता, कोई भी एंटीजन कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं रहता। यही एंटीबॉडी ही विरोध करता है, इसीलिए सबका रक्त ले सकता है, सभी का रक्त ले सकता है। इसके अंदर कोई एंटीबॉडी जो विरोध करने वाला हो, जो क्लॉटिंग करता है रक्त का, वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता। ए बी और ओ सभी का ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको हम सर्वग्राही कहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों है, यानी जो ए का विरोध करेंगे उसको भी नहीं दे सकता है, जो बी का करेंगे वो भी। तो देख रहे हैं ए में जो है बी का विरोध है, बी का जो है एंटीबॉडी ए है और यहाँ पर दोनों, इसलिए इन तीनों को नहीं दे सकता, केवल अपने रक्त समूह को ये ब्लड दे सकता है। ऐसे ही ओ ब्लड को भी बात किया जाए तो इसमें जैसे बताया आपको कि यहाँ पर आरबीसी के कला के ऊपर कोई जो है एंटीबॉडी, कोई भी एंटीजन नहीं होती, आरबीसी कला पे कोई प्रोटीन नहीं होती, कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसके प्लाज्मा में दोनों तरह की प्रोटीन घुली रहती है, यानी दोनों एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। इसीलिए ये जो है ये सभी को जो है, जब इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है तो किसी को जो है ब्लड दे सकता है, ए को भी, बी को, ए बी और ओ दोनों को दे सकता है, सभी को, चारों को दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि इसके अंदर जो एंटीबॉडी ए और बी दोनों है, और आप देख रहे हैं इन सभी में कि चाहे ए रहेगा या बी है दोनों, तो ये इस तरह से किसी से ले नहीं सकता, ले केवल अपने रक्त समूह से ले सकता है, ओ से। तो ये जो है आपका रक्त समूह की बात हो जाती है। रक्त समूह हो गए आपके 4, प्रारंभ में 3 डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, बाद में स्टुर्टेवांट ने चौथा रक्त समूह ए बी डिस्कवर किया। उन्होंने शुरू में ए बी और ओ 3 रक्त समूह डिस्कवर किया था, स्टुर्टेवांट ने चौथा डिस्कवर कर दिया, 4 रक्त समूह हो गया। बाद में इन्हीं कार्ल लैंडस्टीनर के साथ साथ एक वैज्ञानिक और थे, उनका नाम था वीनर। उन्होंने बताया कि ये सारे फैक्ट तो सही हैं, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन साथ साथ एक बात और होती है कि कुछ लोगों के रक्त में एक तरह का और प्रोटीन होता है, उसका नाम RH फैक्टर कहा गया। एक्चुअली ये प्रोटीन जो है रीसस बंदरों में पहले से ज्ञात था। तो रीसस बंदरों की जब अध्ययन, उनका रक्त समूह का अध्ययन किया ही जाता है, ज़्यादातर मनुष्य के संबंधित अध्ययन को हम रीसस मंकी पे करते रहते हैं, तो उनके ब्लड के अध्ययन से पहले से पता था कि एक तरह का खास प्रोटीन है जो रीसस बंदर के रक्त में पाया जाता है। तो वैसा ही प्रोटीन बाद में एक मेजर लोगों के रक्त, अधिकांश लोगों के रक्त में पाया गया और उसी के जैसा प्रोटीन था, इसलिए इसको RH फैक्टर या RH कारक कह दिया गया। जिन लोगों के रक्त में RH फैक्टर पाया जाता है, कोई भी चीज पाया जाना माने पॉजिटिव उपस्थित होता है, तो जिन लोगों के रक्त में RH फैक्टर पाया जाता है उनको RH पॉजिटिव कहा जाता है। जिनके रक्त में RH फैक्टर नहीं होता है उसको RH नेगेटिव कहा जाता है। अब इसी तरह से जितना भी, जैसे ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, इसके भी 2 वर्ग हो जाएंगे, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। जब आपने ए पॉजिटिव कहा तो इसका अर्थ हो गया कि उसके अंदर सारे चीज़ें हैं, साथ साथ उसके रक्त में RH फैक्टर भी है, RH कारक भी है। आपने ए नेगेटिव कहा तो वहाँ पर आपको पता हो गया कि उसके अंदर सारा चीज़ होने हैं, लेकिन RH फैक्टर, RH प्रोटीन नहीं है। ऐसे ही सभी ब्लड ग्रुप में बात होती है कि सभी का 2 रूप हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रूप। इस तरह जो अभी तक हमने कहा कि 4 तरह का रक्त समूह होता है, अब RH फैक्टर की बात कर लेते हैं तो आपका 8 तरह का ब्लड हो जाता है। सभी के 2 रूप, ए पॉजिटिव, बी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। जो आपके RH फैक्टर का महत्व है वो 2 जगहों पर है। एक तो रक्त आदान में, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो RH पॉजिटिव व्यक्ति होता है वो RH नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि अतिरिक्त कारक जा रहा है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। क्लियर? पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं देगा,
बाकी निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, निगेटिव निगेटिव को दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है। 3 कंडीशन अलाउड है, चौथा नहीं अलाउड है। पॉजिटिव वाला निगेटिव को नहीं देगा, बाकी निगेटिव वाला पॉजिटिव दे, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे, निगेटिव निगेटिव को दे, ये सब सही है। लेकिन एक ही चीज अलाउड नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि उसके अंदर अतिरिक्त कारक चला जाएगा। पॉजिटिव वाले में अतिरिक्त प्रोटीन है, नेगेटिव में प्रोटीन नहीं है। जब ये अतिरिक्त प्रोटीन जाएगा तो उसके शरीर में नुकसान करेगा, और नुकसान आखिरी में जाकर वो रक्त को क्लम्पिंग कर दे, रक्त का थक्का बना देता है, जो ब्लड लेता है उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक बार तो अलाउड होता है, लेकिन दोबारा ये प्रोटीन RH फैक्टर जब जाता है तो पहली बार तो नहीं नुकसान करता, लेकिन दोबारा इसका एंटीबॉडी बना रहता है, और फिर से अगर ऐसे ही रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा तो पहले से बने RH फैक्टर एंटीबॉडी जो है वो उसको RH फैक्टर को क्लॉट कर देंगे, और इससे जो ब्लड ले रहा है उसी के शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है। इसलिए ऐसे रक्त को आदान प्रदान को रोका जाता है। ऐसे साथ साथ जो है कोई भी नेगेटिव मदर जो है अगर RH किसी भी ब्लड ग्रुप की नेगेटिव है, A नेगेटिव B या AB, तो उनको जो है पॉजिटिव बच्चा अगर कैरी करती हैं, उनके अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बच्चे का जो है अगर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो अब वो जब बर्थ होगा बच्चे का तो उसमें कुछ ब्लड जो है पॉजिटिव बच्चे से नेगेटिव मदर के अंदर चला जाता है, और उससे जो है मदर के अंदर RH एंटीबॉडी बन जाते हैं। और अगर दोबारा ऐसा ही फिर से अगर RH पॉजिटिव बच्चा मदर के अंदर डेवलप शुरू होना हो जाता है, तो पहले से बने RH फैक्टर के एंटीबॉडीज उस बच्चे का ब्लड का क्लम्पिंग कर देते हैं, थक्का बना देते हैं। इस तरह से ऐसे बच्चों की फीटस स्टेज में ही, डेवलपिंग स्टेज में ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ हो जाती है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसलिए ऐसे मैरिज को भी अवॉइड किया जाता है जिसमें पुरुष पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो और महिला नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो। ऐसे ब्लड को भी सेम जैसे रक्त का आदान प्रदान की बात हुई, वैसे मैरिज में भी इसको अवॉइड किया जाता है। फिलहाल अब इस समस्या का समाधान भी हो गया है, मेडिकल में ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं कि ऐसा RH फैक्टर के लिए प्लेसेंटा में बैरियर बना देता है, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फिलहाल। लेकिन सामान्य रूप से ये समस्या ये भी होती है। इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को रक्त वर्ग और रक्त के आदान प्रदान की बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।